देखिए अब ये जो मैकेनिज्म है इसमें सिंपल देखो यार, हर बार तो ऐसे आपको याद हो गया होगा क्योंकि आप दो मैकेनिज्म कर चुके हो कि अटैक करता है H प्लस। डबल बॉन्ड पे जब अटैक होता है ना, डबल बॉन्ड कमजोर होता है, वो खुद टूट जाता है। डबल बॉन्ड खुद टूट जाता है। टूटने के बाद डबल बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो एक तरफ नेगेटिव चार्ज जाता है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज। और डबल बॉन्ड का ब्रेक होना बड़ा आम है। आपको अगले चैप्टर के लिए अपने आप को खुद प्रिपेयर कर लेना चाहिए कि डबल बॉन्ड एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, और जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो भी ऐसा ही होगा कि किसी तरफ नेगेटिव चार्ज जाएगा, किसी तरफ पॉजिटिव। अच्छा, अब सबसे पहले मैं आपको रिएक्शन का ओवरव्यू दूं तो रिएक्शन का ओवरव्यू इस प्रकार है कि हम रिएक्ट जिसे करा रहे हैं वो ये है कि हम CH3CH2OH या किसी भी और अल्कोहल में HBr डालते हैं तो CH3CH2Br बन जाता है। OH हट के Br लग जाता है, तो OH हटता है और Br लग जाता है। तो क्योंकि OH हट के Br लग रहा है तो हमने इसकी आदत डाल ली कि जब भी जहां भी OH होगा वहीं पे Br लग जाएगा, साथ में H2O गैस रिलीज हो जाएगी आराम से। अब देखिए क्या नाम है, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। अब यहां पर जो अल्कोहल लिया जाएगा वो कुछ अलग तरीके का लिया जाएगा क्योंकि हमें हाइड्राइड शिफ्ट दिखाना है कैसे होता है हाइड्राइड शिफ्ट। तो एग्जांपल लेते हैं किसी अल्कोहल का, CH3 CH CH3 CH2OH। ये क्या है, अल्कोहल। ठीक है, ध्यान से ही पढ़ना क्योंकि मैं इसीलिए कॉपी खुलवा के रख रहा हूं ताकि आप, मैं जब पूरा करा दूं तो आप एक बार लिख के भी देख लें ताकि फिर मैं करवा के देख पाऊंगा। यह है अल्कोहल, और इस अल्कोहल में इस कार्बन पे OH जुड़ा है। ये कार्बन अपने आप में 1 डिग्री कार्बन है, OH जुड़ा हुआ है। आप इसमें HBr डालोगे और उम्मीद करोगे कि यहीं पर OH लग जाए, जहां से OH निकला है वहीं पे Br लग जाए, पर ऐसा होगा नहीं, कुछ अजीब हो जाएगा, अलग हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है। हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे HBr, लेकिन HBr में पहला बंदा क्या होता है, H क्या होता है। तो HBr का जो H होता है H प्लस, वो यहां पर आके अटैक करेगा। क्या करेगा, क्या करेगा, अटैक करेगा। किस पर अटैक करेगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर पर, क्योंकि लोन पेयर पे अटैक करता है हमेशा, डबल बॉन्ड पे या लोन पेयर पे। H प्लस में एक ही चीज आती है, डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा या तो लोन पेयर पे अटैक करेगा। तो यहां पर ये एक एरो बनेगा। ये पहला स्टेप बता रहा हूं मैं, पहला स्टेप इसका नाम है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, H प्लस का एडिशन ऑन अल्कोहल। तो आप जैसे H डालोगे यहां पे, ये बन जाएगा CH3CH, नीचे भी CH3, पेन मत चला, CH2, और यहां पर OH था, एक और H लग जाएगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर किसी ने ले लिया, H प्लस ने ले लिया। अब वही बात होगी जो पहले हुई थी कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल स्टेबल नहीं है, ऑक्सीजन दुखी हो जाएगा और अगले स्टेप में क्या कहेगा कि भाई आसपास कौन है, कार्बन है। तो इस वाले बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन छीनेगा कौन, ऑक्सीजन, और पॉजिटिव चार्ज कहां आ जाएगा, इस कार्बन पे, CH2 पे, जैसा हर बार होता है। तो अगले स्टेप में क्या होने वाला है, CH3CH ये स्थिति है आपकी। अब क्या हो रहा होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड टूट के यहां पे आ जाएगा, एरो ऐसे, ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन टूटेगा बॉन्ड और यहां पे आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज शांत हो जाएगा, H2O निकल जाएगा, बॉन्ड टूट गया, ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे चला जाएगा। तो CH3CH3 और CH2 पॉजिटिव, और साथ में आपका पानी रिलीज हो गया। आपने यहां तक के सारे स्टेप पढ़े हैं। जो आपने मैकेनिज्म पढ़ा था इसका नाम था डिहाइड्रेशन, याद है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन जो पेपर में आया था 3 स्टेप का मैकेनिज्म, तो डिहाइड्रेशन में यही 2 स्टेप थे। पहले 2 स्टेप कि पहले OH के ऊपर H प्लस अटैक करता है, पैटर्न याद कर लो, हर बार सेम पैटर्न चलता है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, OH के ऊपर H प्लस अटैक करेगा, ये बन जाएगा। सेकंड स्टेप में सेम कॉपी कर दिया कंपाउंड, साइड वाले कार्बन का बॉन्ड टूट जाएगा और साइड वाले कार्बन पर कार्बोकैटायन बन जाएगा। जो हमने बाकी मैकेनिज्म पढ़ा था उसमें क्या हुआ था,
उसमें ये हुआ था कि अब इस CH2+ पर Br नेगेटिव भाई साहब आएंगे। कहां से आ गए Br नेगेटिव? अरे था तो HBr, HBr के H का प्रयोग मैंने कर लिया, Br बचा है। इस पॉजिटिव पे आएगा, अगले स्टेप में Br नेगेटिव जुड़ जाएगा और यहां Br लग जाएगा। ऐसा ही हो रहा था हमेशा। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर एक दिक्कत हो जाएगी। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया इसके ऊपर, ये कार्बन रोने लग गया बहुत बुरी तरह। इसने बोला मैं 1 डिग्री हूं, 1 डिग्री, मैं 1 डिग्री कार्बन हूं, मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, पर पानी तो निकल चुका है, पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, अब क्या? अब कुछ नहीं हो सकता। इसने आसपास देखा कोई हेल्प करेगा, कोई भी कंपाउंड दूर दराज नहीं था जो आकर इसके पॉजिटिव को एकदम से शांत कर दे। तो जैसे ही पॉजिटिव बना, Br नेगेटिव आ ही रहा था, पर ये इतना तड़प रहा था कि इसकी मदद किसने कर दी? पीछे वाले कार्बन ने। किसने कर दी? पीछे वाले कार्बन ने कहा रुक, तू ज्यादा दुखी है, मुझे ऐसा लगता है, इस कार्बन ने बोला मुझे ऐसा लगता है कि मैं पॉजिटिव चार्ज आराम से झेल लूंगा। हमने पूछा क्यों, तो इसने क्या बोला होगा? इसने बोला मैं 3 डिग्री हूं भाई, मेरे इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, नीचे भी कार्बन, मैं हूं 3 डिग्री, तू 1 डिग्री है। तो एक काम कर, मेरा H नेगेटिव ले और अपने पॉजिटिव चार्ज को शांत कर ले, पॉजिटिव चार्ज मुझे पास कर दे। तो H नेगेटिव यहां चला जाएगा, 3 डिग्री वाले का H नेगेटिव वहां चला जाएगा, क्योंकि 3 डिग्री वाला जानता है कि मैं बहुत स्टेबल होऊंगा पॉजिटिव चार्ज लेने के बाद। अगर ये 3 डिग्री ना होता, ये 2 डिग्री होता, तो ये प्रक्रिया नहीं होती, क्योंकि एकदम से 1 डिग्री बिल्कुल स्टेबल नहीं है और 3 डिग्री महा स्टेबल। तो ये चीज ऑटोमेटिक होती है, क्योंकि वो बहुत स्टेबल है, इसलिए अपने आप H का बॉन्ड टूटता है, ये वाले H का, और ये H नेगेटिव भाई साहब CH2 के पास चले जाते हैं और सारा पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाता है कार्बन पे। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि 1 डिग्री बिल्कुल नहीं झेल सकता और 3 डिग्री असीमित तरीके से कह रहा है पॉजिटिव चार्ज, कोई दिक्कत नहीं, अपन देख लेंगे। अगर यहां पर 3 की बजाय 2 डिग्री होता तो ये शिफ्टिंग ना होती, पॉजिटिव चार्ज इधर नहीं आता, क्योंकि 2 डिग्री भी कुछ खासा स्टेबल नहीं होता। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? 3 डिग्री कार्बोकैटायन, और यहां 3 डिग्री बाय चांस मिल गया, इसीलिए अगले स्टेप में क्या होगा, क्या लिखा है? हाइड्राइड शिफ्ट टू फॉर्म 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो थर्ड स्टेप में ये होने वाला है कि आप उस कंपाउंड को एडिड उतारो, CH3CH, CH3CH2 पॉजिटिव। कैसे दिखाएंगे? ये H भाई साहब यहां चले जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा, CH3C पॉजिटिव चार्ज, H गया, यहां CH2 का CH3 बन गया, यहां पर भी। अब ये है 3 डिग्री कार्बोकैटायन, मोस्ट स्टेबल। अब जो Br नेगेटिव रास्ते में था, आ रहा था, जब Br यहां तक पहुंचेगा तो Br नेगेटिव को पॉजिटिव चार्ज कहां दिखेगा? बीच वाले कार्बन पे। तो फिर Br नेगेटिव पॉजिटिव जहां मिलेगा उस पर जाके जुड़ जाएगा, क्योंकि Br नेगेटिव को तो पॉजिटिव चाहिए। तो लास्ट स्टेप में वही चीज होगी जो होनी चाहिए, CH3 CH CH3 CH तो है नहीं, पॉजिटिव है यहां पे। इस पे Br नेगेटिव आएगा, अटैक करेगा और आपको CH3C Br CH3 जहां जिस कार्बन से OH निकाला था, जिस कार्बन से OH निकाला था, उसके साइड वाले कार्बन पर क्या हुआ? Br जुड़ा। वैसे क्या होता है, ऐसा नहीं होता, जहां से OH निकलेगा वहां Br जुड़ेगा, क्योंकि OH को निकाल के Br को जोड़ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हैं हम। लेकिन यहां पर OH के निकलने के बाद इतना टाइम मिल गया कि कार्बन तड़प रहा था, दूसरे कार्बन ने हेल्प कर दी, उसने अपना H इधर भेज दिया, पॉजिटिव चार्ज खुद ले लिया। जब तक Br पहुंचा तब तक पॉजिटिव चार्ज बीच वाले कार्बन पे जा चुका था। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बीच वाले कार्बन ने अपना हाइड्राइड, नॉट हाइड्रोजन, हाइड्राइड H नेगेटिव साइड वाले कार्बन को दे दिया, क्योंकि 1 डिग्री पॉजिटिव को झेल नहीं पा रहा था। ये एक ही खानदान के लोग हैं 3-4, उन्होंने कहा उसमें नहीं जल रहा, 1 मिनट मुझे पास कर दे, आई विल मैनेज। तो उसने मैनेज कर लिया, तो दोस्त की उसने हेल्प कर दी और उसका काम हो गया। तो ये इस हद तक हो जाता है कभी कभी, इस हद तक कि कभी कभी हाइड्राइड शिफ्ट नहीं, कभी कभी CH3 ग्रुप पूरा शिफ्ट हो जाता है। सोचो, हैरानी की बात, अगर इस कार्बन पे हाइड्रोजन ना होता, देखना एक केस देखना, अगर यहां हाइड्रोजन ना होता, एक और CH3 होता ऊपर, हाइड्रोजन है ही नहीं, तो पूरा CH3 उधर चला जाता, इस कार्बन में जुड़ जाता और पॉजिटिव यहां आ जाता, ताकि 3 डिग्री बन जाए। तो कभी कभी मिथाइल शिफ्ट भी होता है, सुना है किसी ने नाम सुना है मिथाइल शिफ्ट? हाँ, हाथ ऊपर करो, एमवीएन के अलावा बताना। ठीक है, तो अगर
कार्बन, बीच वाले कार्बन पे हाइड्रोजन ना होता, कार्बन 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 होते, तो एक कार्बन का ग्रुप पूरा उठ के वहां चला जाता, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज झेलने की ताकत इसकी है, उसकी ताकत नहीं है, उसके बस की नहीं झेलना, वो खामा का परेशान करेगा, खराब हो जाएगा। कौन कौन कोने वाला CH3 पॉजिटिव चार्ज नहीं झेल पाएगा, 1 डिग्री है। अगर 3 डिग्री झेल सकता है तो 3 डिग्री बोलेगा मेरे पास H हुआ तो H फेंक के मार दूंगा उसको, पॉजिटिव खुद ले लूंगा। CH3 हुआ तो CH3 दे दूंगा उसको, पॉजिटिव खुद ले लूंगा। मिथाइल शिफ्ट हो या मिथाइल शिफ्ट कर देंगे, हाइड्राइड जरूरत पड़ी हाइड्राइड कर देंगे, लेकिन अगर 1 डिग्री से हटा के 3 डिग्री पे कार्बोकेटायन आ पा रहा है तो ये प्रक्रिया जरूर होगी, क्योंकि 1 डिग्री से 3 डिग्री बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। तो और Br वहीं जुड़ेगा जहां पर ब्रोमीन के आने पर पॉजिटिव चार्ज उसे दिखा, वहीं पर Br जुड़ जाएगा। ठीक है, चारों स्टेप के नाम और जो किया गया है। जिस एल्कोहल को मैंने स्टार्टिंग में लिया है, आपने इसके अतिरिक्त कुछ अजीब सा एल्कोहल ले लिया तो फिर आप शिफ्टिंग दिखाई नहीं पाओगे, क्योंकि मुझे दिखाना पड़ेगा ना ये 1 डिग्री है लेकिन ये क्या है 3 डिग्री। 1 के साइड मैंने 3 डिग्री लिया है क्योंकि मुझे आपको हाइड्राइड शिफ्ट सिखाना है, तो मैंने वही वाला एल्कोहल लिया जिसमें हो पाएगा। कहीं आपने ले लिया 1 डिग्री 2 डिग्री, शिफ्ट ही नहीं होगा, फिर मैकेनिज्म गलत हो जाएगा। इसीलिए मैकेनिज्म को अगर कर रहे हो तो ध्यान से देख के समझ के करना। 4 स्टेप, पहले स्टेप में कौन आया H+, किस पे, एल्कोहल पे। एल्कोहल के OH पर H+ ने अटैक किया, प्रोटोनेशन हो गया। सेकंड स्टेप में H2O निकल गया और पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे आ गया, कार्बोकेटायन बन गया। थर्ड स्टेप में कार्बोकेटायन में शिफ्टिंग हो गई, कैसे, हाइड्राइड शिफ्ट हुआ जिससे कि कार्बोकेटायन बन गया 3 डिग्री। और फोर्थ स्टेप में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यहां ब्रोमीन भाई साहब ने अटैक करके एल्काइल ब्रोमाइड बना दिया, कार्बन चेन और ब्रोमीन बन गया। चारों स्टेप के नाम और जो अंदर किया गया है ये बहुत जरूरी है। पेपर में ऐसे कभी लिखा नहीं आएगा राइट द मैकेनिज्म फॉर हाइड्राइड शिफ्ट, घंटा नहीं आएगा। क्या लिखा आएगा पता है क्या होगा, ये लिखा होगा ऊपर, ये लिखा होगा, ये वाला अल्कोहल प्लस HBr गिव्स ये, राइट द मैकेनिज्म, मतलब ऐसा कुछ लिखा होगा, CH3CH CH3 CH2OH प्लस HBr gives CH3C Br CH3 CH3। रिएक्शन लिखी होगी और लिखा होगा एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म, मैकेनिज्म की हेल्प से एक्सप्लेन करो। बच्चे को दुविधा दिख गई अगर तो वो समझ जाएगा यही करना है कि भैया OH यहां से निकला, HBr डालने पे Br लगता है, OH निकलता है, OH यहां से निकला Br बीच में लगा, मतलब शिफ्टिंग हुई है, हाइड्राइड शिफ्ट। क्या 4 स्टेप का मैकेनिज्म, क्या नाम है इसका, 4 स्टेप का मैकेनिज्म नाम नहीं है इसका, इसका नाम है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद HBr। इसके अंदर एक स्पेशल चीज हो रही है, उसका नाम है हाइड्राइड। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटायन मोर स्टेबल है और 1 डिग्री स्टेबल इसलिए हो रहा है। सही है, 2 प्रमुख मैकेनिज्म का पार्ट है अल्कोहल चैप्टर में। 4 मैकेनिज्म, कितने, आपने 2 पढ़ लिए थे पहले, तीसरा ये है, इसके बाद एक बचा है चौथा। तो मैकेनिज्म के नाम याद रखना, एक है डिहाइड्रेशन, एक था कल वाला परसों वाला, क्या नाम था उसका, 3 डिग्री ईथर विद HI, और ये है हाइड्राइड शिफ्ट व्हेन HBr इज एडेड टू अल्कोहल, और इसके अगला है हाइड्रेशन। पर पहले ये समझ में आया आपको, आप खाली पेज पे बोलेंगे मैं खाली पेज पे दोबारा कर दूंगा, लेकिन ये बताओ समझ में आ गया है, हाथ, ठीक है, हाँ जी सवाल क्या, H पॉजिटिव को क्या बोलेंगे, इसका नाम चाहिए, कौन सा नाम, अल्कोहल है, IUPAC नेम पूछ रहा है, अल्कोहल, अल्कोहल है। मैंने अल्कोहल में HBr डाला था, पहले स्टेप में H ने काम किया, आखिरी स्टेप में Br ने काम किया, अल्कोहल में HBr डाला था मैंने। तो 90% मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, ये वाला, इसीलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। अगर ऐसा होता, देखना इधर, ऐसा होता CH3 CH2 CH2Br और आपने OH सॉरी, और आपने इसमें डाला HBr, तो क्या आपको अब भी लगता है कि इसमें से अगर आप OH निकाल के Br लगाओगे तो वो कोने पे नहीं आएगा, कोने पे ही आएगा।
CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव, ये बन जाता है पानी के अटैक करते। तो यहां इस कारण पे OH निकला, यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज आने के बाद अब क्या है, Br अटैक करने आ रहा है। 1 डिग्री वर्सेस 2 डिग्री में 2 डिग्री स्टेबल है, लेकिन इतना ज्यादा स्टेबल नहीं है कि एकदम से ये भाग जाएगा, यहां से ये चला जाएगा H और पॉजिटिव यहां पे आ जाएगा, नहीं। ट्रेसेस मिल जाएंगे, 10-15% मिल जाएगा ये 2 डिग्री वाला, 20% मिल जाएगा 2 डिग्री वाला, पर मेजर प्रोडक्ट तो 1 डिग्री वाला ही होगा, कोने वाला। तो हम यहां मेजर प्रोडक्ट की बात करते हैं, क्योंकि एक केमिकल रिएक्शन के अंदर बतेरी चीजें बनती हैं। हम रिएक्शन के अंत में जो लिखते हैं वो मेजर प्रोडक्ट होता है कि 90, 80, 70% ये बना। 3 डिग्री के केस में ऑलमोस्ट सारी बार पॉजिटिव चार्ज बीच में आ जाएगा। तो तुम्हें लगता है कि तुम्हें मैकेनिज्म के चारों स्टेप के नाम याद हुए हैं। पहले स्टेप का नाम था प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, दूसरे का फॉर्मेशन ऑफ, तीसरे का हाइड्राइड शिफ्ट टू फॉर्म 3 डिग्री कार्बोकेटायन, चौथे का फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल ब्रोमाइड। हम बात कर रहे हैं यहां पे हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म एल्कोहल। एल्कीन से एल्कोहल बनाएंगे, डबल बॉन्ड पे OH लगाएंगे। तो डबल बॉन्ड पे OH लगाना है, आपको सिंपल सा स्टेप बताता हूं। ये एल्कीन है, मुझे इसमें कुछ भी करके पानी को जोड़ना है। पानी में क्या होता है, H2O। तो पानी का अगर मैं तोड़ूंगा पानी को, तो पानी ऐसा दिखता है। यहां से बॉन्ड को तोड़ेंगे तो एक OH बनेगा और एक H। तो हमें क्या करना है, इस पूरी रिएक्शन में एक ही काम है हमारा कि कुछ भी करके ऐसा हो जाए कि एक बॉन्ड टूटे, एक बॉन्ड टूटने के बाद एक जगह OH लग जाए और एक जगह H। डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड तोड़ना है, एक तरफ OH लगाना है, एक तरफ H लगाना है, बन गया एल्कोहल। तो आपको एल्कीन से एल्कोहल बनाना है, पानी जोड़ना है, इसीलिए इसे हाइड्रेशन कहते हैं, पानी का एडिशन। तो आपको हाइड्रेशन करना है एल्कीन का ताकि एल्कोहल बने। इसमें आप H2O डालोगे और ये बन जाएगा। पर H2O को हम अकेले नहीं डालते, पानी के साथ डालते हैं H2SO4। क्या डालते हैं? तो ये रिएक्शन जो है, इसका रिएजेंट जो होता है वो होता है डाइल्यूट, यानी पानी, H2SO4। इसमें H2SO4 कैटलिस्ट है और डाइल्यूट मतलब पानी रिएक्टेंट है। क्या होने वाला है, सबसे पहले वही होगा भाई, आपने यहां पर एल्कीन ले लिया। अब बच्चों को रट जाना चाहिए कि जब भी कभी आपने लिया H2SO4 तो H+ भाई साहब आएंगे अटैक करने। अब ये H+ यानी कि प्रोटॉन इसमें जाके जुड़ जाएगा, लेकिन प्रोटॉन को पता है या तो ऑक्सीजन पे जुड़ता है या तो H+ जाके डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, और जहां पर भी डबल बॉन्ड टूटने के बाद नेगेटिव चार्ज आएगा वहां जुड़ जाएगा। अब आपकी पर्सनल इच्छा है, अभी आप इस दूसरे वाले बॉन्ड को यानी डबल बॉन्ड को कैसे तोड़ते हो। आप डबल बॉन्ड को तोड़ते वक्त पॉजिटिव चार्ज को इधर भेजोगे या इधर, आपकी इच्छा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इधर, आपकी इच्छा। ये दोनों बिल्कुल सेम तो है, कार्बन है, कोई बड़ी चेन नहीं है किसी तरफ, कोई कुछ नहीं है किसी तरफ, बिल्कुल सिमेट्रिकल है। दो कार्बन, बीच में डबल बॉन्ड टूटेगा H+ के आने से पहले। H+ जैसे आने वाला होता है, उसकी इंफ्लुएंस से, उसके धक्के से डबल बॉन्ड टूट जाता है। डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, एक तरफ आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो वही होने वाला है, इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहां जा रहे हैं और पॉजिटिव यहां आ रहा है, तो H+ कहां अटैक करेगा, नेगेटिव वाले पे। तो CH2 पे आ गया है पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड टूट चुका है, सिंगल बचा है, और CH2 पे जुड़ गया है एक H। ये H कहां से आया, ये वाला तो है, कहां से आया, H2SO4 से आया। तो आपने एल्कीन पर H+ को ऐड करा दिया, एल्कीन पर H+ को ऐड करा दिया, डबल बॉन्ड के बॉन्ड को एक तरफ खिसका के, जिस तरफ वो इलेक्ट्रॉन गए वहां पर H+ अटैक कर देगा, तो इस तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक तरफ चले गए तो इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका इलेक्ट्रॉन चला गया। यहां तक पहला स्टेप होता है। सेकंड स्टेप में ये जो आप देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, इस पर कौन अटैक करेगा, पानी। कौन, आपने डाइल्यूट H2SO4 लिया है ना, पानी भी तो है उसके अंदर, तो बना के देखते हैं उसको। अच्छा, क्या मैं इसको CH2 और H को मिला के CH3 लिख सकता हूं, क्योंकि है तो ये पूरा CH3, तो CH3 बन जाता है। इस तरफ है CH2 पर पॉजिटिव चार्ज। अब कौन अटैक करने आने वाला है, पानी। पानी में ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर। कहां अटैक करेंगे लोन पेयर,
भाई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन कहां अटैक करेगा? पॉजिटिव चार्ज पे। और ये स्टेप खत्म हो गया। अटैक ऑफ वाटर कहते हैं, ऐसे क्या कहते हैं? वाटर ने पॉजिटिव चार्ज पे अटैक कर दिया। पहले स्टेप में H प्लस एल्कीन से आके जुड़ा तो पॉजिटिव चार्ज दे गया उधार में, और अगले स्टेप में उस पॉजिटिव चार्ज से पानी ने अटैक कर दिया। अब पानी कैसे अटैक करता है देखना ध्यान से। ये CH3 था, ये CH2 था। पॉजिटिव चार्ज पर जैसे ही कौन आया, लोन पेयर अटैक करेगा, तो यहां बन जाएगा O H और H। किसने अटैक किया है? H2O ने। जब H2O के लोन पेयर कार्बन भाई साहब ले लेंगे तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? चार्ज। अब दोबारा से ऑक्सीजन तड़पने लग गया। पहले स्टेप में आपने डबल बॉन्ड को तोड़ा, एक तरफ नेगेटिव आया था वहां पर H प्लस को जोड़ दिया। दूसरे स्टेप में जहां पॉजिटिव आया था वहां पर पानी आके जुड़ जाएगा। पानी जब O की तरफ से जुड़ता है तो O के इलेक्ट्रॉन चले गए कार्बन के पास, तो O पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। सेकंड स्टेप खत्म। पानी के मॉलिक्यूल ने कार्बोकैटायन पर अटैक कर दिया। आखिरी स्टेप में क्या होगा? आखिरी स्टेप में क्या होगा? ऑक्सीजन तड़प रहा है, और अभी अभी कौन मेहमान बन के आया है ऑक्सीजन की जिंदगी में? कौन पहले से था? दोनों H पहले से थे। कौन अभी अभी जुड़ा है? C। तो कार्बन को तो निकालेगा नहीं ये OH की टेंडेंसी कार्बन को निकालने की तो नहीं होगी। तो क्या करने वाला है O? इस O के पास तीन ऑप्शन है अपनी तड़प को नॉर्मल करने के लिए। इसलिए भाई पॉजिटिव चार्ज से रो रहा है, इसको चुप करने के लिए दो ही ऑप्शन है, या तो हाइड्रोजन या फिर कार्बन। कार्बन से पंगे लेगा नहीं, अभी भी आया कार्बन, तो किससे पंगे लेगा? तो सेम स्ट्रक्चर दोबारा बनाएंगे। CH2OHH CH3 पॉजिटिव चार्ज। हम मान लेते हैं कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन वाले बॉन्ड के इसने ले लिए, H को बोला जा निकल जा। तो इस स्टेप में क्या होने वाला है? CH2 ऊपर कौन है? O, और साइड में कौन है? H। और ये वाला H तो जा चुका है, क्या बन के? H प्लस बन के जाएगा ना, तो एक H प्लस निकल गया। तो आपको मिल गया CH3 CH2OH एल्कोहल। और जो H प्लस आपने स्टार्टिंग में लिया था वो आपको वापस मिल गया। कैटलिस्ट का काम कर रहा है, इसलिए वापस मिल जाता है, यूज नहीं होता। रिएक्शन में यूज तो H2O हुआ है बस। तो ये जो पूरा मैकेनिज्म है ये एल्कीन पर पानी को जोड़ने का है। एल्कीन के डबल बॉन्ड को हटाना है, एक तरफ पहले H आके लग जाएगा, दूसरी तरफ H2O के रूप में OH आके लग जाएगा। H2O आके लग चुका था, सारा काम हो गया था, बस एक H को निकालना रह गया था। H2O के एक H को निकालना था, इसलिए थर्ड स्टेप किया हमने। डीप्रोटोनेशन, एक H निकलेगा और एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, ये आपका मैकेनिज्म है हाइड्रेशन का। इसका उल्टा करा था हमने, वो था डिहाइड्रेशन का। क्या? डिट्टो उल्टा था। एल्कोहल में H प्लस जोड़ा था, H प्लस आके O के ऊपर जुड़ गया था ऐसे। फिर जब O के ऊपर जुड़ गया था तो H2O निकल गया था, ये बन गया था। और जब ये बन गया था तो इधर से एक और H निकाला था, नेगेटिव चार्ज आया था और बॉन्ड बनाया था। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। कॉन्क H2SO4, एल्कोहल पे कॉन्क H2SO4 डालो, एल्कीन बन जाता है। ये उल्टा है, एल्कीन पे डाइल्यूट H2SO4 डालो, एल्कोहल बन जाता है। ये हाइड्रेशन का मैकेनिज्म चैप्टर के अतिरिक्त आपके नोट्स में अंत में है, बिल्कुल एल्कोहल फिनॉल खत्म होने के बाद। इसीलिए क्योंकि 3 सालों में जितना स्टार्टिंग में 17-18 में ऑब्जर्व हुआ कि ये तो यार ऑलमोस्ट हर साल आ रहा है। एक बार तो हाइड्राइड शिफ्ट दे दिया, एक बार मिथाइल शिफ्ट दे दिया, एक बार ये दे दिया, और कैसे आ रहा है? कन्वर्जेंस के और पार्ट में। तो 3 नंबर की कन्वर्जन है जिसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। मैकेनिज्म 3 नंबर का, 3 स्टेप याद है पहले से, तो इसीलिए नोट्स में डाल दिया गया ताकि आप प्रैक्टिस जरूर कर लें। देख लो एक बार, याद हो गया है? याद वैसे तो नहीं हुआ होगा।